वेलकम अगेन गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर में जितने भी फॉर्म्स निकलेंगे उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे सैलरी स्ट्रक्चर और किस जॉब में क्या काम होता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आप सबके लिए, तो प्लीज पूरा देखिएगा वीडियो को और जो भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। सबसे जो पहला फॉर्म निकला हुआ है वो निकला हुआ है CHSL का, जिसके बारे में आप सबको पता होगा कि 12th पास वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब आपको पता होने के बावजूद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताना चाहूंगा, जैसे इसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में काफी सारे डाउट्स होते हैं, जैसे ग्रेड पे, और जब आप देखते हैं कि लेवल लिखा होता है कि लेवल 2 की जॉब है, लेवल 3 की जॉब है, और आपको 5200 रुपये लिखे रहते हैं ग्रेड पे के रूप में, तो कितनी सैलरी मिलेगी इस LDC के रूप में या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, वो थोड़ा हम स्ट्रक्चर सबसे पहले इस पूरी जॉब में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 35,000 पर मंथ। तो मैं आपको दिखा दूं कि जो हम किसी भी जॉब का डिसाइड कर रहे होते हैं ना, तो हमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है उसका लेवल। जैसे अभी आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है ये जो जॉब है CHSL का जो फॉर्म निकला हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो इसका हम नोटिस करेंगे वो करेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क का लेवल 2 पे लेवल। पे लेवल जो है इसका वो 2 है, सेकंड लेवल में आता है ये, और जिसका हमें इतना इन्होंने सैलरी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ कि भाई इतने के इतने के बीच में आपकी जो है सैलरी हो सकती है। लेकिन ये जो दिखाया हुआ है ये सैलरी नहीं होती है, ये होता है बेसिक पे, और बेसिक पे के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी डिसाइड होती है। तो नंबर 1, लेवल के अकॉर्डिंग आपका बेसिक पे डिसाइड होता है और बेसिक पे के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी डिसाइड होती है। तो सबसे पहले आपको किसी भी जॉब का देखना है वो देखना है लेवल। लेवल के बाद आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि जो लेवल्स होते हैं करंट लेवल क्या चल रहे हैं। पे लेवल सर्च करेंगे तो आपको कोई भी वेबसाइट पर ये ग्राफ दिख जाएगा। उसके बाद आप जो भी लेवल आपकी जॉब का है उसके नीचे जो भी अमाउंट लिखा हुआ है वो है बेसिक पे लेवल। बेसिक पे सबसे पहला जो बेसिक पे होता है, जैसे मान लो अभी हमने जो जॉब देखी LDC की वो लेवल 2 की जॉब थी, तो उसका जो पहला जो बेसिक पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 19,900। उसके बाद है 20,500। ये होता है इंक्रीमेंट, जो अगले साल हो सकता है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है, तो जो आगे उनका इंक्रीमेंट होगा वो हो जाएगा 20,500। उसके बाद हो जाएगा 21,100, उसके बाद 21,700। तो ऐसे इंक्रीमेंट होते होते जो इसकी लास्ट लिमिट होगी वो हम देख लेते हैं 63,200। तो जो अभी आपने देखा इस फॉर्म में, वो आपने अभी देखा जो दिखाया हुआ था हमें कि 19,900 से 63,200, जो ये लिखा हुआ है यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका जो लेवल था उसकी मिनिमम बेसिक पे क्या है और उसकी मैक्सिमम बेसिक पे क्या है। मतलब जब आप LDC के लिए सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको जो स्टार्टिंग में बेसिक पे मिलेगा वो इतना मिलेगा, और आप इसकी जब लास्ट पोस्ट पर पहुंच जाओगे प्रमोशन कराते कराते, तो जो आपका एंड में जो बेसिक पे होगा वो आपको इतना मिलेगा। तो सबसे पहले आपने बेसिक पे निकालना सीख लिया। सबसे पहले आपको जॉब देखनी है कि वो कौन से लेवल की है, और अगर उसमें लेवल नहीं लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ ग्रेड पे। ग्रेड पे पहले लिखा आता था एक्चुअली 6th पे कमीशन में ग्रेड पे हुआ करता था, लेकिन अभी जो है वो लेवल कर दिए गए हैं। तो अगर आपको ग्रेड लेवल नहीं दिखता है किसी जॉब में, सिर्फ ग्रेड पे लिखा हुआ दिखता है, तो भी आप इसी चार्ट में ये जो ऊपर लिखा हुआ है GP, इसका मतलब है ग्रेड पे। तो अगर आपका जो भी ग्रेड पे है 1,800 रुपए ग्रेड पे, 1,900 रुपए ग्रेड पे, जो भी आपका ग्रेड पे है उस हिसाब से आपके लेवल आपको पता चल जाएंगे। जैसे अगर आप वहाँ लिखा हुआ है कि आपको ग्रेड पे 2,400 मिलेगा, तो अब उसको देख सकते हैं आपकी जो 2,400 ग्रेड पे वाली जो जॉब है उसका जो है लेवल जो है वो 4 है, तो उसका जो आपका बेसिक पे स्टार्ट होगा वो 25,500 से स्टार्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है बेसिक पे निकालना सीख गए हैं। तो सबसे पहले आपको लेवल देखना है, उसके बाद आप किसी भी चार्ट से नेट पे लेवल सर्च करके इस चार्ट से आप बेसिक पे निकाल सकते हैं। लेकिन जो बेसिक पे होता है ये सैलरी नहीं होती है, मतलब एक तरह से ये बेसिक पे है, इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ेंगे तब जाके आपका जो है वो सैलरी बनेगी। तो हम उसके बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन से मेन अलाउंस है। काफी सारे अलाउंसेस होते हैं और वो डिपेंड करते हैं कि अलग अलग कौन सी जॉब आप कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ अलाउंसेस होते हैं वो फिक्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो हम डिसाइड करने वाले हैं वो डिसाइड करने वाले हैं लेवल 2 का। एक एग्जांपल मैं आपको लेके बताऊंगा थोड़ा। तो अभी आपने देखा कि लेवल 2 में जो हमने बेसिक पे देखा, स्टार्टिंग बेसिक पे वो था 19,900। तो ये तो जब कोई LDC में सिलेक्ट होगा तो उसकी सैलरी जो बेसिक पे स्टार्ट होगा वो 19,900 से होगा। इसके अलावा जो मेन जो अलाउंस दिया जाता है वो जाता है डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। ये अभी के टाइम पर चल रहा है 17%। ये घटता बढ़ता रहता है, घटता तो नहीं है, बेसिकली बढ़ता ही रहता है क्योंकि महंगाई कभी घटती नहीं है।
तो ये अभी 17% चल रहा है। ये बढ़ने वाला था, हर साल बढ़ता है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से इसको 17% पर भी रोक दिया गया है। तो अभी हम देखते हैं कि जब जिस बंदा जो एलडीसी में सिलेक्ट होगा, जिसको 19,900 मिलेंगे, उसको जो 17% बेसिक पे का मिलेगा, तो उसका डीए हो जाएगा 3,383। तो इसके अलावा जो मेन एक और अलाउंस है वो मैं आपको बताऊंगा, वो है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। क्योंकि जब आप किसी जॉब को करते हैं तो अगर आपको रहने की व्यवस्था सरकार द्वारा कर दी गई है, मतलब आप जो कमरे में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, वो सरकार द्वारा दिया गया है, तो आपको HRA नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके लिए व्यवस्था नहीं की गई है, आप कहीं से अप डाउन कर रहे हैं, कहीं बाहर जाके रह रहे हैं, स्टेशन से जहाँ जॉब करते हैं वहां से बाहर जाके अपने किराए पर रह रहे हैं, तो आपको HRA दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन HRA जो है, क्योंकि देखिए अगर किसी बंदे की पोस्टिंग दिल्ली आ जाती है, किसी बंदे की पोस्टिंग रूरल एरिया में आ जाती है, तो दोनों बंदों को अलग अलग किराया देना होगा। तो इसी बेसिस पर गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, ताकि सबको बराबर बराबर रुपया पैसे दिए जा सके। जो 3 कैटेगरी हैं उनमें सिटीज को डिवाइड कर दिया गया है। उसमें एक्स रेटेड सिटी, वाई रेटेड सिटी और जेड रेटेड सिटी होते हैं। एक्स रेटेड सिटी वो सिटी है जिनमें काफी ज्यादा मतलब पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि वो काफी मतलब महंगे सिटी हैं। इसमें आते हैं तुम्हारे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद। ऐसे 8 सिटी इसके अंदर हैं जो एक्स रेटेड सिटी में आते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग इन एक्स रेटेड सिटीज में आ जाती है तो आपको 24% ऑफ बेसिक पे दिया जाएगा HRA के रूप में। अगर आपके एक्स में नहीं आता है तो वाई में आता है। वाई कैटेगरी में वो सिटीज आते हैं जो डेवलप तो हो चुके हैं, लेकिन इन 8 सिटीज के अंदर नहीं आते हैं। मतलब जैसे काफी सारे डेवलप, जैसे इलाहाबाद है, काफी सारे ऐसे डेवलप हैं जो डेवलप तो हो चुके हैं, काफी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन वो इन 8 सिटीज के अंदर मोस्ट डेवलप सिटीज में नहीं आते हैं, तो उनको वाई में आ जाता है। काफी सारे 100 से ज्यादा सिटीज वाई कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपकी जो पोस्टिंग है वो वाई कैटेगरी में आए, तो आपको 16% ऑफ बेसिक पे दिया जाएगा। और जेड कैटेगरी में वो आते हैं जो रूरल एरियाज है, जिनका डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, वहां पर किराया बहुत कम लेते हैं लोग, वहां 8% दिया जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि हम क्योंकि सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं एक एलडीसी की, तो मैं मान के चलता हूँ उसकी पोस्टिंग आई है वाई कैटेगरी, वाई रेटेड सिटी में, तो उसको 16% ऑफ बेसिक पे मिलेगा, जो हो जाएगा 3,184। तो अब हम इन सबको मिला लें तो आपका बन रहा है 24,500 के आसपास। लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ अलाउंसेस होते हैं जो फिक्स नहीं होते, मतलब किसी को मिल सकते हैं, किसी को नहीं भी मिल सकते। तो उसके बारे में कुछ होते हैं, जैसे MSP अलाउंस, ये मिलिट्री सर्विस पे मिलता है। डिफेंस वाले बंदों को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को, उनको 5200 रुपये अलग से मिलिट्री से पे दिया जाता है। इसके अलावा TPT अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। अगर आप जो बाहर रहते हैं तो आने जाने का खर्चा होता है, आप बस से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, या फिर अपनी खुद की गाड़ी से आते हैं, जो पेट्रोल का खर्चा होता है, इसके लिए गवर्नमेंट TPT अलाउंस देती है। इसके अलावा आप किसी सीक्रेट सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं, जैसे CBI, IB, तो आपको अलग से स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी दिया जाता है, ताकि आपका जो खैर जैसे MSP मिलता है डिफेंस में, ऐसे ही दिया जाता है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। इसके अलावा LRA मिलता है, लिविंग राशन अलाउंस, जो आपका घर का खर्चा होगा, खाने का, सब्जी, आटा वगैरह, इन सब के लिए भी एक LRA दिया जाता है। तो इन सब को जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो सैलरी है वो 30,000 से अबव ही बनेगी। मैं आपको अप्रोक्सीमेट बताऊं तो 35,000 के आसपास सैलरी हो जाती है। लेकिन 35,000 आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि उसमें से इनकम टैक्स कटता है आपका। उसके अलावा आपका कटेगा इंश्योरेंस, क्योंकि जब हम किसी ऐसे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो आपका इंश्योरेंस काटा जाता है, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके जो फैमिली वाले हैं उनको काफी पैसे दिए जा सकें। वो काफी अच्छे पैसे होते हैं, लेकिन किसी को नहीं होता। मुझे पता है कि बहुत कम चांसेस होते हैं आपको कुछ हो, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो जाए तो उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है पैसे जुटा के रखती है। इससे आपको इंश्योरेंस भी 3,000 रुपए के आसपास हर महीने काटे जाते हैं। और इसके अलावा आपका जो PF होता है वो काटा जाता है। कुछ मिनिमम PF होता है 1,500 के आसपास, वो आपको कटवाना ही होता है। उसके अलावा आप अपनी मर्जी के हिसाब से PF 80% ऑफ द बेसिक पे अपनी मर्जी के हिसाब से कटवा सकते हैं, वो मतलब कंपल्सरी नहीं है। तो ऐसे ही आपका छोटे मोटे ये सब चीजें जो कट जाएंगी, उसके बाद आपका 30,000 के आसपास सैलरी हो जाएगी। तो ये हमने एक LDC की सैलरी कैलकुलेट करी। ये एक वे है सैलरी कैलकुलेट करने का, इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी थोड़ा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है इसके अकॉर्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जरूर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। चलो अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, तो वो भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। इसके अकॉर्डिंग कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये फॉर्म जो है वो 6 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में भरा जाएगा, आप उसे जाकर भर सकते हैं।
नेक्स्ट जो फॉर्म है वो मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से निकला हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसमें 250 पोस्ट निकली हुई हैं। ये ऊपर वाला जो स्लोगन है वो गलती से लग गया है, मैं इसे हटा देता हूँ, ये गलती से लग गया है और डिलीट होगा ना, चलो यहाँ से डिलीट नहीं हो सकता, स्लाइड से चल रहा है तो ये ऊपर वाला मिस्टेकली लग गया है। लेकिन ये मध्य प्रदेश की जॉब है जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर मध्य प्रदेश के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th की हुई है या 10th के पास डिप्लोमा किया हुआ है। 1 दिसंबर से 14 दिसंबर ये फॉर्म चलेगा, तो आपका लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो निकला हुआ है उत्तर प्रदेश एजुकेशन सेकेंडरी सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, और टीजीटी टीचर्स के लिए वैकेंसी है 12,913। तो काफ़ी सारी वैकेंसी हैं इनमें। अगर आपने बीएड कर रखी है, बैचलर डिग्री आपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रखी है, तो आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, 21 साल अगर आप 21 साल से ज़्यादा एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी स्ट्रक्चर आपको मैं ये टास्क देता हूँ, आपको ये करना पड़ेगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके इसके लेवल से सैलरी स्ट्रक्चर लगा के देखिए कितना आता है। 29 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो निकला हुआ है मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन बोर्ड ने निकाला है। इसमें रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकली है। ये जो होते हैं जो रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, ये डायरेक्टली अंडर काम करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। इनका काम होता है, जैसे मान लो कोई रिसर्च होती है एग्रीकल्चर फील्ड में, जैसे कि नई कोई चीज आई, नई कोई दवाई आई, तो उनको किसानों तक पहुंचाना, किसानों को एजुकेट करना, वो इनका काम होता है। ये नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं और इनमें है लेवल 3 की जो है सैलरी अप्लाई होती है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, लेवल 3 की जो सैलरी होती है वो मैंने आपको अभी बताया था कि कहाँ से स्टार्ट होती है। लेवल 3 ये आ गया तो 21,700 से आपका बेसिक पे स्टार्ट होगा। उसके अलावा HRA, DA, तो वो सब मिला के आपकी सैलरी जो है वो 35,000 के आसपास, 35,000 से ज्यादा ही होगी, तो इतनी आपकी सैलरी हो जाएगी। ये फॉर्म 29 अगस्त से, इसकी डेट मैं एडिट करना रह गया। इसका जो ये जो फॉर्म है वो 10 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में भरा जाएगा। काफी सारी गलतियां मैं आजकल कर रहा हूँ। ये फॉर्म जो है वो 10 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में भरा जाएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म जो है वो इंडियन रेलवे की तरफ से निकला हुआ है। ये अप्रेंटिस का फॉर्म है। इसमें अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म में कोई भी एग्जाम नहीं है, मतलब सिर्फ आप इस फॉर्म को भरेंगे। 110 पोस्ट टोटल निकली हुई हैं, बोथ मेल एंड फीमेल, कोई भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसमें सिर्फ आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो अगर आपके 10th में परसेंटेज अच्छी है, आपने ITI की हुई है, तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। 110 टॉपर्स बच्चे इसमें सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो अगर आप इसमें सिलेक्ट होना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। तो इसका मैं आपको एक नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। ये रहा अपना इसका नोटिफिकेशन, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर, इन तीनों में से किसी में भी आपने ITI की हुई है तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। आपका सिर्फ 10th के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके अच्छे मार्क्स थे। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो निकला हुआ है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसमें तो जो है वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉस्टल इंचार्ज और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें 854 पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और जिनका जो भी एज है वो 20 से 42 के बीच में है, वो इसके लिए जरूर अप्लाई करें। 10 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट के लिए ये फॉर्म निकला हुआ है। अब हम देखते हैं उनके नाम जिन्होंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। तो उनके नाम है निशा सिंह, रितु रानी, हरजीत कौर, राकेश कुमार, अनमोल। तो इन सब ने वीडियो का सही आंसर दिया था। तो अब नेक्स्ट, अब जो आज का क्वेश्चन होगा उसका अगर आप सही आंसर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है वो है काफी आसान क्वेश्चन है जो हमने आज सीखा है सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आपने वीडियो स्किप कर दी है तो पीछे वापस जाके सैलरी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई जॉब का नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें आपको लिखा हुआ है कि ये लेवल 6 की आपको जो सैलरी दी जाएगी तो उसका बेसिक पे कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने ये वीडियो देखी है, स्टार्टिंग में मैंने आपको इसके बारे में समझाया है। तो बेसिक पे सिर्फ कितना होगा, और आप चाहें तो इसका DA और HRA लगाकर आप इसकी सैलरी भी निकाल सकते हैं। मैं सैलरी के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता था, लेकिन सैलरी जो है वो फिक्स नहीं होती है, बेसिक पे फिक्स होता है। तो इसलिए मैंने बेसिक पे के लिए सिर्फ क्वेश्चन पूछा, सैलरी के लिए क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा कि मैंने आपको अभी बताया कि HRA डिफरेंट होता है, DA चेंजेस होते रहते हैं, इसके अलावा कुछ और भी अलाउंसेस होते हैं जो किसी को मिलते हैं किसी को नहीं मिलते। तो सैलरी डिसाइडेड करना, फिक्स करना, क्वेश्चन पूछना वो सही नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ बेसिक पे पूछा है। तो जाके नेट पे सर्च कीजिए या वीडियो देखिए। लेवल 6 में
अगर आपकी सैलरी है तो कितना बेसिक पे होगा वो आप मुझे बता सकते हैं। आपका ऑप्शन है 25,200, 19,900 रुपये, 25,500 रुपये, या अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनानी चाहिए। मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस लाता रहूँगा। इससे बस रेगुलर वीडियोस के लिए मोटिवेट करते रहिए, लाइक ज़रूर करके जाइएगा प्लीज़।